और शिमला की विवादित संजौली मस्जिद के ऊपरी हिस्से को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोर्ट के आदेशों के बाद शुरू हुई है कार्यवाही। कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू में शिवसेना का प्रदर्शन। शिव सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की है। टीआरएफ का पुतला जलाया गया। पाकिस्तान को एक बार फिर से करारा जवाब देने की मांग की गई है। गांदरबल में आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए। कल हुए हमले में 7 लोगों की मौत। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी भी ढेर हुआ था। आतंकी हमले में मारे गए डॉक्टर की पहचान बडगाम के शहनवाज अहमद के तौर पर की गई है। मौत की खबर के बाद डॉक्टर के घर पसरा मातम। आतंकी हमले में मारे गए डॉक्टर शहनवाज अहमद की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। आतंकवाद के खिलाफ लोगों में आक्रोश। कल गांदरबल में हुए आतंकी हमले में डॉक्टर समेत मारे गए थे 7 लोग। गांदरबल में आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ही एक शाखा है। टीआरएफ भारत के खिलाफ आतंकी साजिश में शामिल है। लश्कर-ए-तैयबा गांदरबल में आतंकी हमले के बाद गगनगेर, सोनमर्ग समेत कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आने जाने वाली गाड़ियों पर तीखी नजर रखी जा रही है। और पुलिस स्मृति दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के नेशनल पुलिस मेमोरियल में हुए कार्यक्रम में बोले, घुसपैठ और आतंकवाद हमारे लिए चुनौती है, लेकिन ये खतरे कितने ही बड़े हो जाए हमारे जवानों के सामने टिक नहीं पाएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर बोले राहुल गांधी। गांदरबल में आतंकी हमला कायरतापूर्ण है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश एकजुट है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फारूक अब्दुल्ला को बताया गांदरबल आतंकी हमले का डायरेक्टर। राहुल गांधी को भी घेरा। बोले, वोट बैंक का मामला है, इसलिए राहुल इस हमले पर चुप रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान आया सामने। बोले, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान से बातचीत कैसे होगी? कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में बिहार के 3 मजदूरों की मौत की खबर है। आरजेडी का प्रहार है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने मुंबई आवास पर बुलाई है बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। इस बार राज ठाकरे ने अकेले चुनाव में उतरने का फैसला किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की है 99 उम्मीदवारों की पहली सूची। देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिमी से, तो वहीं कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले को प्रत्याशी बनाया। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास अठावले ने महाराष्ट्र बीजेपी से की 5 सीटों की मांग। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद बोले, सरकार बनेगी तो एक कैबिनेट मंत्री का भी पद देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने किया है बड़ा ऐलान। मराठा बहुल इलाकों में उतारेंगे उम्मीदवार। कहा, जहां जीत की संभावना ज्यादा वहां से लड़ेंगे चुनाव। झारखंड में सीट बंटवारे से नाराज आरजेडी बोली, 12 से 13 सीट से कम उसे मंजूर नहीं होगी। पार्टी नेता मनोज झा बोले, अकेले चुनाव लड़े तो इंडिया गठबंधन को नहीं पहुंचाएंगे नुकसान। झारखंड में आजसू ने 8 उम्मीदवारों की जारी की है पहली सूची। बीजेपी ने समझौते के तहत 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो सिल्ली से उम्मीदवार बनाए गए। हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम नायब सिंह सैनी ने गृह, वित्त और आबकारी सहित कई विभाग अपने पास रखे। साथ ही अनिल विज को मिला है ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्रालय। मैनपुरी की करहल सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने किया है बड़ी जीत का दावा। कहा, कांग्रेस और एसपी मिलकर उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर दर्ज करेंगे जीत। भागलपुर में हुए बवाल को लेकर के चिराग पासवान का बयान आया सामने। कहा, गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के कारण हुआ हंगामा ये जांच का विषय है। पुलिस स्मृति दिवस आज मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का ऐलान, रीवा से भोपाल तक 999 रुपए में मिलेगा फ्लाइट का टिकट। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले भजन गायक अनूप जलोटा, सलमान खान को मांगनी चाहिए माफी।
बहराइच में बुलडोजर कार्यवाही पर 15 दिनों के लिए रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगाई है। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को स्कूलों में ट्रांसफर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और एनसीपीसीआर को जारी किया है नोटिस। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी बस पलट गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। राजस्थान के खैरथल में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने सील की थी फैक्ट्री। नुकसान का किया जा रहा है आंकलन। नोएडा में सेक्टर 12 के मॉडर्न स्कूल के बाहर परिजनों ने किया प्रोटेस्ट। प्रिंसिपल को हटाने की मांग। कुछ दिन पहले स्कूल में बच्ची के साथ की गई थी छेड़खानी। बिहार के आरा में दहेज हत्या के मामले में 4 साल पहले मृत घोषित की गई महिला अब मिली है जिंदा। महिला ने दूसरे शख्स से कर ली थी शादी। वहीं महिला की हत्या केस में पति और ससुर काट चुके हैं 4 साल की सजा। तमिलनाडु के मदुरई में पूर्व मंत्री विश्वरूप के बेटे श्रीकांत को किया गया गिरफ्तार। दलित युवक की हत्या के मामले में पूरी गिरफ्तारी। यूपी के शामली में एक हिस्ट्री शीटर रवि ने दूसरे हिस्ट्री शीटर दरियाव सिंह पर किया है जानलेवा हमला। एक की मौत और जांच में जुटी है पुलिस। उत्तराखंड के रानीखेत में तेंदुए का खौफ। सड़क पर एक साथ नजर आई कई तेंदुए। रोड से गुजर रहे राहगीरों ने बनाया है वीडियो। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद सड़कें हुई जलमग्न। अंडरपास में भी भरा है पानी। ट्रैफिक हुआ स्लो। बंगाल की खाड़ी में 30 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान आने की आशंका है। चक्रवात डानो को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार अलर्ट पर है। बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश की आशंका है।